ये 9th क्लास भारतीय भवन प्रश्नावली 4 से है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ये जो आकृति है ओ ए बी सी डी ई और एफ के निर्देशांक कारण सहित लिखें। कहने का मतलब ओ का निर्देशांक लिखना है। तो ओ हमारा यहाँ पे है जो कि मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो लिखेंगे ओ का निर्देशांक हो जाएगा 0 0। अब कारण में लिख देंगे क्योंकि x अक्ष 0 है और y अक्ष 0। लिखिए क्योंकि x अक्ष 0 y अक्ष 0 है। तो ये हो गया इसका कारण। o का निर्देशांक 0 0। अब आगे देखेंगे a का निर्देशांक। तो a है यहाँ पर। तो लिखेंगे a का निर्देशांक। तो a जो है इसका निर्देशांक है x अक्ष 3 है और y अक्ष 0 है। क्योंकि यहाँ पर 3 0 है तो a का निर्देशांक हो जाएगा 3 0। अब लिखेंगे क्योंकि x अक्ष 3 है और y अक्ष है 0। y अक्ष 0 है। अब आगे देखेंगे इसका b का निर्देशांक। b यहाँ पर है तो b जो है यानी कि 1 और 2 के बीच में है। तो इसे लिखेंगे 1.5 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये 1 के आधा है, 1 और 2 के मतलब कि बीच में है। तो यहाँ से लिखते हैं b का निर्देशांक। तो b का निर्देशांक हो जाएगा 1.5 0। क्योंकि x अक्ष है 1.5 तथा y अक्ष है इसका 0। और आगे देखेंगे इसका c का निर्देशांक, जो कि c यहाँ पर है। तो लिखेंगे c का निर्देशांक। तो c का निर्देशांक हो जाएगा क्योंकि x अक्ष 0 से है तो ये 0 और y जो है 2.5। तो इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि x अक्ष 0 और y अक्ष है 2.5। अब आगे देखेंगे c के बाद d। तो d कहाँ है? d यहाँ पर है। तो d देखेंगे तो d का निर्देशांक हो जाएगा क्योंकि x अक्ष है -0 है और y है -3। तो यहाँ से लिखेंगे 0 -3। d का निर्देशांक होगा क्योंकि x अक्ष जो है 0 है और y अक्ष क्या है तो -3 है। ऐसे लिख देंगे। और d का निर्देशांक के बाद आगे देखेंगे तो हमारा e का निर्देशांक हो जाएगा क्योंकि x अक्ष है -3 और y क्या है 0 है इसका। तो e का निर्देशांक हो जाएगा -3 0 क्योंकि x अक्ष है -3 और y अक्ष है 0। और उसके बाद लिख देंगे f का निर्देशांक। क्वेश्चन में हमें लिखना है e का और f का। तो f हो जाएगा हमारा, तो f का निर्देशांक हो जाएगा क्योंकि x अक्ष है 0 और y अक्ष है f का 2। तो f का निर्देशांक हो जाएगा 0 2 क्योंकि x अक्ष है 0 और y अक्ष है 2। तो इस तरीके से हमारा ये 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है।